कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आपके जीवन में जो आपने लक्ष्य रखा है उसके प्रति काफ़ी तेज़ी से आप अग्रसर होंगे। तो चलिए, आज आपके मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला सीरीज लेकर आया हूँ। चलिए, तो रैंडमली मैं कोई भी क्वेश्चंस को ले लेता हूँ और उसको डील में एट ए टाइम करता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कई चीज़ें आपको हम ये चीज़ बता पाते हैं कि कहाँ पर क्वेश्चंस में आप फंसते हैं और उसको कैसे आप उससे निकलते हैं। ये जितने क्वेश्चंस हैं और पिछले वीडियो के भी जितने क्वेश्चंस हैं, सब आपके किताब के ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। कोई बाहर से अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है। आगे मैं लूँगा, आगे कुछ और वीडियो के बाद मैं कुछ बाहर के क्वेश्चंस लूँगा और उसको भी मैं डील करूँगा। अभी आपके पूरे के पूरे किताब के हूबहू क्वेश्चंस आपको जाकर मिल जाएँगे। ठीक है? तो चलिए, मैं चलता हूँ अगला वीडियो में। तो देखिए आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप अच्छे से ये बात को समझ पाएँगे कि तैयारी को मुकम्मल तब दिया जा सकता है जब आप अच्छे से सीरियसली और डेली कर्मठ रूप से काम करते रहेंगे। तो चलिए, हम इसका सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों की tan a इक्वल टू √2 - 1 और आपका दिया हुआ है सो डैट इतनी की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसका तरीका जो है, आप tan a का वैल्यू ले सकते हैं √2 - 1। ठीक है, तो ये √2 - 1 तो कुछ नहीं, तो कोई भी संख्या के का बटा 1 तो हम लिख ही सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। तो इसको हम p बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि tan a इक्वल टू आपने बताया था परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस तरीके से हम हाइपोटेनस का हिसाब किताब अगर कर ले प्यारे बच्चों, हाइपोटेनस इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि चलिए, तो √2 का -1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, तो उसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आप समझ गए। चलिए, वेरी गुड। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, ये आ जाएगा। और प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। थोड़ा थोड़ा फास्ट करना होता है प्यारे बच्चों, कि अब धीरे धीरे हम बड़े हो गए हैं। जो शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको हर एक तरीके के बारीकी आपको पता है प्यारे बच्चों। तो चलिए, हम अब ले लिए, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना, √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2, और 1 मिलकर फिर से 2, तो 2 2, और ये रह गया 10 का 10 आपका ये वैल्यू। इसका मतलब h का वैल्यू बाबू आप 4 माइनस 2√2, ये जो आप लिख सकते हैं, 2 2 4 -2√2। तो h का वैल्यू ये निकल गया। अब हमको बोलता है साइन a, तो साइन a का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो साइन a इक्वल टू p/b। तो चलिए, हम डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहे हैं। चलिए, तो अब आप समझ गए कि साइन ए का वैल्यू सर लेंगे तो साइन इक्वल टू p/b। तो p सब जगह तो यही बात ना है, एंगल तो वही ना है। ठीक, तो साइन ए का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि रूट आपका p, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 - 1। बिल्कुल सही। और साइन ए का मतलब क्या होता है, p/h, तो h का वैल्यू कितना हो गया, ये। बिल्कुल सही। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग फास्ट होते चले जा रहे हैं। कई सारे वीडियो आप पिछले में डले हुए हैं जो काफ़ी बेसिक से बताए हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए। ठीक है, वहाँ जा करके। तो b/h, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 1, और h का वैल्यू कितना हो गया छोटे, 4 -2√2, ये आपका रूट में। चलिए, वेरी गुड। तो आप देख पा रहे हैं छोटे कि यहाँ देखिए, ये जो है नीचे में और ये भी नीचे में, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ रूट हट जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 का 2 होल स्क्वायर, है ना। ये जो दिया हुआ है ये पूरा मान लीजिए x है, तो √x और √x का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा, तो जो रहेगा वही आ जाएगा। आप बिल्कुल समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो रूट गुना रूट, जो वैल्यू आता है वही हो जाता है, तो जो वैल्यू अंदर में होगा वही हो जाएगा, क्योंकि रूट से 2√2 कट जाता है। क्या हम बोल रहे हैं, √x, अगर रूट इंटू √x है छोटे, तो आप क्या लिख सकते हैं, x के पावर। अब देखो, यहाँ पर रूट रह जाएगा और x क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर, तो ये कट न जाता है, तो यही हम कह रहे हैं। तो दिक्कत, तो √2 और गुना √2, तो ये क्या दे देता है आपको प्यारे बच्चों, 2 दे देता है। अब आप समझ गए कि वहाँ पे हम क्या किए हैं। तो चलिए, वेरी गुड, आप समझदार बच्चे हैं।
और साथ में अब आप चल रहे हैं। तो आपको समझ में अगर आ रहा है तो हम आगे चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों, जिस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत की सामना करना पड़ रही है। तो चलिए, तो ये आपका हो गया कितना, 2-1/4-2। तो अब इसको हम कर सकते हैं। और कोई कंक्लूजन है? और कोई कंक्लूजन नहीं है तो हम इसको अब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपका जो यहाँ है ना, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है न्यूमरेटर में, यहाँ पर 4-2√2 दिया हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपको पता चल गया कि सर नीचे वाला जो माइनस में है ना, तो दोनों का आप रेसिप्रोकल +2√2 ले लीजिए। तो चलिए, वेरी गुड, 4+2√2, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। तो √2 ये जो होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, तो एक √2 को पकड़ते हैं, दोनों इससे दोनों से गुना कर देते हैं, फिर माइनस बीच में दे करके फिर ये दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को आप गुना इसी तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 गुने 4, तो यानी कितना हो जाएगा, 4√2। फिर ये √2 आपको इसके साथ गुना होगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे के, तो चलिए, तो √2 और √2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4। वेरी गुड। चलिए, -1 जब एक 4 से गुना होगा तो कितना प्यारे बच्चों हो जाएगा, -4। -1 इससे गुना होगा तो सेम माइनस साइन आगे लग जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ देखिए, a-b और a+b, तो पूरा ये 4 जो होगा वो a और पूरा 2√2 जो हो जाएगा वो b। तो a-b और ये a+b, तो आप क्या कह दिए कि a का स्क्वायर सर और माइनस आपका b का स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए, आम जो है, जैसे √2 को आम मान लेते हैं, तो ये 4 आम है, में से 2 आम घट गया, तो यानी क्या हो जाएगा, 2√2, 2 आम हो जाएगा। चलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 प्यारे बच्चों, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए √2 को 2 बार गुना करेंगे तो √2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2, और 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8। बिल्कुल सही आप समझे। तो यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 2√2 और यहाँ घट जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8, यानी इसको आप काट कर दिए तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 4। यानी √2/4, कोई दिक्कत, तो √2/4 जो है हमारा, यही हमको लेकर आना है। यानी हम बिल्कुल समझ पाए कि ऐसे क्वेश्चन जो दिए रहेंगे, tan = √2-1, तो कुछ नहीं दिया हुआ है तो बटा 1 कर देंगे, और tan का वैल्यू क्या होता है, p/b के फॉर्म में, उससे हम h निकाल लेंगे, और यानी कि h/p/b निकल गया। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, sin a का वैल्यू क्या होता है, p/h, तो p का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ h का वैल्यू हमने निकाला है, तो p/h इंटू cos का वैल्यू क्या हो जाएगा, b/h, तो b का वैल्यू कितना था, 1, और h का वैल्यू हमने अभी निकाला है। तो यानी हम इसको जब मल्टीप्लिकेशन कर दिए, जब ऐसा रहेगा बाबू, तो क्या होगा, इसको क्रॉस, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। यानी क्या होता है, मतलब इसको आपको जो माइनस में है, a-b के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, a+b और बटे a+b। ये अपने मन से हम लाए हैं, क्योंकि जब ये दोनों काट देंगे तो फिर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन के कारण 4-2√2 को बीच में क्या कर देंगे, प्लस के फॉर्म में, बाकी आप गुना कर दोगे, √2 के साथ ये इसको गुना करोगे, √2 के साथ इसको गुना करोगे, 1 के साथ इसको गुना करोगे, 1 के साथ इसको गुना करोगे, सॉल्व करके आप इसके आंसर तक पहुंच जाओगे। चलिए, आपके एक एक चीज को बारीकी को 2 बार 3 बार करके बता दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, ताकि आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आपका tan अल्फा = हम इसको लिख सकते हैं 4/5, यानी आप समझ गए, बिल्कुल सर, ये p हो गया, ये आपका b हो गया, तो p/b होता है, तो h जो हो जाएगा सर, दोनों का स्क्वायरिंग, तो यानी ये कितना हो जाएगा, आप साथ में चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा, 25, तो 16 और 25, तो जल्दी बताइए, 16 और 25 यानी कितना हो जाएगा, 41, यानी कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू √41 हो जाएगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। तो √41 जो है वो क्या है, हाइपोटेनस का वैल्यू है। अब यहाँ पे बात कर लेना है क्या क्वेश्चन में, इतना का वैल्यू दिया हुआ है 1/6, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है = 1/6,
तो यानी क्या दिया हुआ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इक्वल इतना का बराबर क्या दिया हुआ है 1/6। तो हमको इतने को सॉल्व करके 1/6 ले आना है, तो ले आते हैं भाई, क्या दिक्कत है। चलो देखो 5 इंटू साइन का वैल्यू क्या लिखते हो p/h, तो p का वैल्यू कितना हो गया छोटे 4 और h का वैल्यू कितना हो गया √41, बिल्कुल सही। चलो इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हो b/h, तो b का वैल्यू कितना है 5 और h का वैल्यू कितना छोटे √41, बिल्कुल सही है। नीचे चले आते हैं, इसको देखो 5 इंटू आपका बात किया जाए तो देखिए ये क्या हो जाएगा साइन, तो साइन का वैल्यू अभी आप लिए थे p/h, बिल्कुल सही है। और उसी तरीके से आप b का वैल्यू लिए थे b/h, तो b का वैल्यू कितना हो गया 5 बटे आपका हो जाएगा √41, ठीक है। तो √41 आप पूरे को पूरे एलसीएम ले सकते हैं, पूरा का पूरा में आप क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों √41 का एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 20 में से 15, 5 दिया 15 बटे √41 होगा, और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो √41 तो कट ही जाएगा, तो हम काहे के लिए लिखें। फिर यहाँ के लिख देंगे तो 5 चौक 20 और यहाँ करेंगे तो 10, यानी आप समझ सके इसका वैल्यू 5 बटे आपका कितना हो जाएगा 30, तो 5 बटे 30 जैसे ही आप लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6, जो आपको लाना था, यहाँ 1/6 लिखा है, तो 1/6 हमको क्वेश्चन के अनुसार लाना था, जो हम ला चुके हैं। तो आप ये क्वेश्चन भी समझ गए प्यारे बच्चों कि जब कभी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सेम कहानी है, हम उसको p/b के फॉर्म में लाएंगे, वहां से h में कन्वर्ट करेंगे और फिर आगे जाकर के p/b/h तीनों की मदद से हम पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वेरी गुड। अब आप धीरे धीरे फास्ट हो रहे हैं, इसलिए हम भी फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम क्या कर दिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसको हम p/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इससे h निकालेंगे तो h क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, और आपका ये क्या हो जाएगा इसका 169, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 होगा। दोनों को जब हम कर लेंगे तो 5 9 और 4 13 के 3 हाथ में लगा 1 और 6 4 10 10 1 11 6 4 10 और 1 1 11 हाथ में लगा 1 और 1 1 2 1 3, तो ये हमारा वैल्यू h का वैल्यू चला आया। तो अब इसी का वैल्यू यूज कर लो ना। चलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p/h, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बटे ये क्या हो जाएगा h, तो p/h इंटू में बात करें तो क्या हो जाएगा b, तो b का वैल्यू कितना 13 और बाई h, तो 313 रूट में, बिल्कुल सही। नीचे चल जाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा b/h, तो b/ कितना हो जाएगा h, क्या करेंगे इसका स्क्वायर ले लेंगे, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू अभी आप लिखे हैं 12 बटे 113 रूट में। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों रूट में जो निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा एक बाहर निकल जाएगा, तो 113 बाहर निकल जाएगा। अभी आपको दिखाए थे √2 गुने √2 कितना होता है 2। चलिए तो हम यहाँ पे गुना कर अभी करने के चक्कर में नहीं रहते हैं, इसको वैसे ही लिख देते हैं, बाकी बाद में देखते रहेंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुने तो 13 यानी कि 159 169 वेरी गुड। और नीचे क्या हो जाएगा इसका यानी कि 313। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, साइन का क्या था स्क्वायरिंग था, तो क्या हो जाएगा 144 और बटे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 313। तो चलिए अब आप समझ गए कि हम क्या करना चाह रहे थे। 313 तो काट दिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 गुने 12 गुने 13, ठीक है। 313 काट दिए और नीचे ये दोनों आपस में घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 9 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। आप समझ पा रहे हैं कि 313 तो एलसीएम लेके हम काट दिए, तो 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5, और 6 में से 4 गया तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 2, और उसी तरीके से 1 से 1 गया तो काम खत्म। तो ये और कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, तो आप इसको क्या करेंगे गुना कर लेंगे, ठीक है। गुना करने का तरीका क्या हुआ था आपको हम बताए थे, चलिए एक 13 दूनी क्या करते हैं 26 कर लेते हैं, या 12 दूनी 24 कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे 24 कर लेंगे, 12 दूनी 24 और गुने कितना करना है 13। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लास्ट को लास्ट से गुना, तो 4 या 12 के 2 हाथ में लगा 1, और नजदीक को नजदीक से 4 एकम 4 और दूर को दूर से
3 दूनी 6, तो 4 और 6, 4 6 कितना हो गया 10, और एक हाथ में कैरी था, कितना हो गया 11, फिर हाथ में एक लगा, लास्ट को लास्ट से, तो 2 एकम 2, 2 1 3, यानी कितना हो गया 312 बटे 25। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया 312 बटे 25। अब आप समझ गए कि कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे देगा तो सब आसान ही है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन अब आ गया है कि साइन ए जो है उसका मान निकालिए, कॉट ए है उसका मान निकालिए, और टेन बी है उसका मान निकालिए, जब और साथ में साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का भी मान निकालिए। तो हम अगर थोड़ा सा तेज होंगे तो यहाँ बता देंगे साइन स्क्वायर ए कुछ भी हो, थीटा हो, बी हो, ए हो, कुछ भी हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको हम नहीं भी निकाल करके सीधे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 होगा सर आंसर। अब इसको निकाल के भी दिखा देंगे, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो हम कहे थे कि ये देखिए सर ये राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए तो इस पर पेन चल रहा है मेरा, यानी हमारा क्या हो गया ए सी डी जो हो गया वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें ये 3 4, तो इसका ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 5। अब आप तेज हो गए, वेरी गुड। चलिए एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं छोटे, ये 4 है 6 है, तो इसका क्या होगा, तो देखिए ये 2 था, है ना, तो चलिए आप क्या कर रहे थे, 3 4 5 जो था वो ट्रिपलेट था, क्या था आपके पास 3 4 5 जो था वो ट्रिपलेट था। इसको अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना कर देंगे तो वो क्या ट्रिपलेट होगा, तो बिल्कुल ट्रिपलेट होगा। ये 6, ये हमारा 2 से गुना करेंगे 8, और ये 10, तो ये क्या होगा ट्रिपलेट होगा। लेकिन इस फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ 4 6 है, तो यानी कि इस, यानी आप जान लीजिए साथ में आप क्या समझ गए कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, तो उसके साथ हम कुछ भी गुना कर दे, हम 5 भी गुना कर दे सबके साथ, यानी वो भी आपस में क्या होगा ट्रिपलेट होगा। समझ गए, यानी क्या होगा 15 और 20 और 25 ये भी आपस में ट्रिपलेट होंगे। आप करके देख लीजिएगा, किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, सभी में वो लास्ट में जो देंगे वो सब आपस में ट्रिपलेट होंगे। यानी ट्रिपलेट का मतलब इसका स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायरिंग करके अगर हम जोड़ देंगे तो वो क्या देगा, इसका स्क्वायर देगा। जैसे इसका क्या होगा 36 और 64, 36 और 64 कितना देगा 100 दे देगा। समझ गए मेरी बात को, यानी पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच तो हमेशा बड़ा ही ना होगा, तो 3 4 5 में बड़ा कौन होगा, एच ही, ये 5 ही ना होगा, तो ये एच का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। उस अनुसार से आप सबको सेम संख्या से गुना कर लेंगे तो उसका वो भी फॉर्म में जो होगा वो ट्रिपलेट होगा। आई थिंक मैं इसको अच्छे से समझा पाया, ये आप नया चीज सीखे होंगे। तो चलिए, और जो पहले से जानते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना। चलिए, तो अब इसको देख लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 16 और 36 मिलकर 52 बन जाएगा क्या, 52 बन जाएगा क्या, हाँ सर 52 बन जाएगा। तो 52 का क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा √2, तो √52। मेरा बात समझ गए, चलिए वेरी गुड। तो चलिए आपको हम कहे थे कि जो एंगल लेना है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरा बेस और बड़ा वाला हाइपोटेनस। उस तरीके से अगर एंगल हम बी की बात करें छोटे, क्योंकि यहाँ ए और बी का ही घटना है, तो बी के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस। तो चलिए, हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि साइन ए का वैल्यू निकालिए, तो आप बता दिए साइन ए के वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, तो ये कितना हो गया 4/5। वेरी गुड। कॉट, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, और कॉट जो होता है वो p/b, यानी ये जो होगा वो b/p। तो चलिए ए के सामने वाला जो हो गया वो परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा 3 और 3/4। वेरी गुड बाबू, अब आप तेज हो गए। उस तरीके से अगर हम बात करें कि tan b का बात करें, तो अब b वाले में चले जाएंगे उधर, तो b के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस कट करके कितना हो जाएगा 2/3। वेरी गुड। चलिए, लास्ट आपको हम ऐसे ही बता दिए थे कि फार्मूला ही बेस्ट है, तो चलिए हम नहीं मानते हैं कि सर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, है ना, का मान आप हमको बताइए। तो कॉस स्क्वायर बी का मान हम देखते हैं,
तो साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस हम अगर ये बात करें तो बेस, बेस बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। चलिए वेरी गुड। तो हम बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे ये कितना हो जाएगा 52, रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग 52, ये कितना हो जाएगा 6, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 बटे क्या हो जाएगा 52। वेरी गुड। यानी आप 52 आप दोनों को जोड़ दे तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा क्या, 6 6 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 1 4 1 5, वेरी गुड, यानी क्या हो जाएगा 1। तो आप ऐसे क्यों निकाले, डायरेक्ट तो फार्मूला पे ही था, लेकिन आपको क्वेश्चंस में निकाल के दिखाना है, तो हम आपको उस समय बता दिए और इस समय बता दिए। आई थिंक मैं आपको अच्छे से समझा पाया, तो आप क्वेश्चंस को साथ में लगाते चलिएगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस लाने का काम कर रहे हैं, पूरे वीडियो को देखो, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर क्वेश्चन में जाके धावा मार लो। नहीं बनेगा, नीचे हमको आप क्वेश्चन में मैसेज कर दो, फोन नंबर है, फोन नंबर से आप डायरेक्ट हमको आप मैसेज करके बता सकते हो कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं बना, मैं आपको डेफिनेटली कभी ना कभी आपको जवाब जरूर दे दूंगा, व्यस्तता रहता है इसलिए, ठीक है। फोन नंबर आपको हम बता चुके हैं कि फोन नंबर वो है 8709929887, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आप इस पर कॉल ना करें, क्योंकि कॉल करिएगा तो कोई मतलब का नहीं होगा, क्योंकि हम उठाएंगे ही नहीं, तो इसलिए क्योंकि उस पर लगेगा भी नहीं, उठाएंगे भी नहीं। दूसरा बात यह है कि आप क्या कीजिए कि आप डेफिनेटली आप हमको इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम क्या करेंगे उसका जवाब बिल्कुल दे देंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपका क्या है, आपको अगर आगे किसी भी तरह का इंक्वायरी लेना हो, जैसे कि सर हमको आपके बैच में आकर पढ़ना है, तो हम जो भी पढ़ाएंगे वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप ऑनलाइन बैच के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं कि सर हम 10th की तैयारी करते हैं, आप हमको अपने बैच में स्थान दे दें, पढ़ा दें, तो मैं पढ़ा दूंगा। तो चलिए, ये हमारा पी, हमारा पेड बैचेज क्लासेस चलता है महीना का, तो चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो ये एक ओ होगा, पी पर 90 डिग्री कह रहा है और ओ पी क्यू। तो जिनको भी पेड बैच का क्लास करना हो वो इस नंबर पे हमको मैसेज कर दे, मैं उनको पेड बैचेज का एक एक चीज को अच्छे से डील कर दूंगा। चलिए, तो आप बात करते हैं आपका कौन कौन सब्जेक्ट में डील कर दूंगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, मेनली जो आपका है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपको खत्म कर दूंगा। बायोलॉजी का मैं टीचर ला करके आपको दे दूंगा, आपको वो भी पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्लास में आप व्हाट्सअप है उस पर आप व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं कि सर आप हमको पढ़ा दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली पढ़ा दूंगा। तो चलिए, हमारा क्या है ओ पी क्यू, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में एंगल पी का वैल्यू क्या हुआ 90 डिग्री बाबू, ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी कि ओ क्यू माइनस पी क्यू जो वो क्या है 1 है। थोड़ा सा आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप यहीं पर हमको आंसर समझ में आ गया, फिर भी आप इंटेलिजेंट थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तब भी हम आपके साथ तो खड़े ही हैं, ठीक है। तो चलिए, हम तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम कहें कि ओ क्यू का जो स्क्वायर है मेरे बाबू, ये हाइपोटेनस ना है, तो ओ क्यू का जो स्क्वायर है वो ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर तो होगा ही होगा। तो ओ क्यू का स्क्वायर जो है, हम ओ क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू। तो हम ओ क्यू की जगह पर सिर्फ क्या लिखे हैं 1 प्लस क्यू की, इसका फार्मूला का हम यूज किए क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये चला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओपी इधर रह जाएगा, ओ क्यू की जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। यानी इसको अगर हम क्या करते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। चलिए, ओपी का वैल्यू 7 दिया हुआ तो यहाँ पर हम 49 लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, ए स्क्वायर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, बराबर की तरफ दोनों जो रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा,
ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2PQ, यानी PQ का वैल्यू आप समझ गए 24। हमको पहले ही समझ में आ गया था, लेकिन फिर भी आपको हम बता दिए कि आपको पिछला क्लास में बताए थे। तो 4, 24 और 25 जो है इसका क्या है, आप ट्रिपलेट है। 7, 24 और 25 क्या है, ट्रिपलेट है। तो हम ऐसे भी समझ गए थे। फिर भी ये सब 25 अपने मन से कैसे लिख दिए सर, आप PQ तो 24 लिखे थे। हम बोले देखो ना, PQ जो है वो 24 लिखे थे, तो PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा, खुद समझो, यानी OQ क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि आप देखे थे ये दोनों का डिफरेंस जो था क्या था, एक था, यानी OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो हाँ ये 1 होगा, यानी कि इसमें जोड़ देंगे, काम खत्म। चलिए, तो हमारा कहता है कि साइन क्यू का वैल्यू निकालो। तो साइन क्यू जो है ये एंगल है, तो इस एंगल का बात करेंगे तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ 25 लिखे हैं, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, OQ बराबर 25 हो जाएगा। यहाँ पर अगर वीडियो आ रही है तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो SQ जो है ना, आपको हम वीडियो थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं। आपका फोटो जो है अगर हम थोड़ा सा छोटा ही कर दें तो क्या जाता है ना। आप मेरा सिर्फ प्रेजेंस देखें, और क्या चाहिए। तो चलिए, तो SQ का वैल्यू अब तो दिख रहा होगा। तो SQ इक्वल टू अगर हम बात करें, यानी क्या हो जाएगा, P/H ना। तो P आपका क्या हो जाएगा, SQ। देखिए SQ का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ P/H, तो यहाँ नहीं कि Q के लिए एंगल क्या हो जाएगा, P ये ना, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और आपका नीचे H का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो 7/25 बिल्कुल सही है। अगला बोलता है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू का बोले तो क्या हो जाएगा B/H, तो यानी बाबू B, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, और H का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, तो 20/5, यानी आप समझ गए कि अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके पास चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, यहाँ आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC में Q जो है वो 90 डिग्री लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, Q जो है वो हम क्या कर लेंगे 90 डिग्री लेंगे। तो चलिए हम Q को 90 डिग्री ले लेते हैं। तो ये हमारा Q जो है वो 90 डिग्री पहले निर्धारित कर दिया, और PQR है तो PQR को भी लिख दिया। अब कहता है PQ प्लस QR 25 होना चाहिए। PQ और QR जो होना चाहिए वो 25 होना चाहिए, जिसमें आपका QR जो एक PQ जो दिया हुआ वो 5 दिया हुआ है। फिर से देखिए PR, तो PR और प्लस QR ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, जबकि ये क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। वेरी गुड। तो चलिए हम पहले जानते हैं ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत। तो चलिए, क्योंकि हमको अगर देखिए अब यहाँ P एंगल लेना है, क्या एंगल लेना है, हम यहाँ से देख रहे हैं P एंगल लेना है, तो ये एंगल ले लो। अब क्या हो गया, इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम समझ गए कि आपका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है ना। तो आप समझ गए बच्चों कि सर अब हमको समझ में आने लगा है। क्या समझ में आने लगा है प्यारे बच्चों, कि सर आप वही काम करेंगे जो पिछले क्या क्वेश्चन में किए थे। हम बोले बिल्कुल वही काम करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर होगा। तो PQ का स्क्वायर जो होगा वो क्या दे देगा 5 का स्क्वायर, और QR का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो QR का वैल्यू वैसा ही आप रहने दीजिए। तो चलिए, तो QR का वैल्यू हम वैसा ही रहने दें, तो वैसा ही रहने देते हैं। तो आपका PR जो है ना, तो यहाँ देखिए, हाँ वही तो हम कह रहे हैं। ये देखिए हम कुछ गलत लिखे हैं, क्या गलत लिखे हैं, देखिए यहाँ पे हमने हाइपोटेनस क्या होगा PR स्क्वायर ना होगा, हाइपोटेनस क्या होगा PR स्क्वायर ना होगा। ये देखिए हाइपोटेनस, तो PR स्क्वायर जो होगा वो आपका PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर।
पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, तो पी आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस वाले इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पी आर जो होगा वो होगा 25 माइनस क्यू आर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम पी आर के जगह पे लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर हमको पता नहीं है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 5, तो यानी कितना हो जाएगा 25। चलिए वेरी गुड, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50, बिल्कुल सही है, क्यू आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, तो क्यू आर का स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, 625 में 25 घट जाएगा 600, और वो वहां चल जाएगा, तो 50 क्यू आर, 50 से एक जीरो कट गया, 5 से कटेगा तो कितना बार में 12 बार में, यानी क्यू आर का वैल्यू जो हो गया वो आपका 12 निकल कर आ गया। तो चलिए, हमसे बोलता है कि साइन पी का वैल्यू निकालिए, आप तीनों निकाल ही लिए हैं तो तुरंत मारिए हथौड़ा, और क्या, तो पी बाई क्या हो जाएगा एच, तो हमारा पी ना है पर हम एंगल क्या है पी है, तो पी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू क्या निकाल लिए 12, तो परपेंडिकुलर ये कितना निकाल दिए हैं 12। ठीक है, तो चलिए, तो 12 ये निकाल दिए, तो देखिए तो आपको क्यू आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, अगर देखिए यहाँ से पी आर का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 12, तो घट के कितना हो जाएगा आपका 13। तो ये आप समझ गए कि 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो चलिए हाइपोटेनस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा 13। चलिए, तो आपका साइन पी का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बी बाई एच, तो बी का वैल्यू कितना प्यारे बच्चे हो जाएगा, देखो बेस आपका ये हो जाएगा क्योंकि इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो बेस बाई हाइपोटेनस। उस तरीके से tan p का वैल्यू निकाल लेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12, तो परपेंडिकुलर 12, और बाई बेस कितना हो जाएगा बाबू, परपेंडिकुलर बाई बेस तो कितना हो जाएगा 5। तो हम निकाल पाए तीनों का तीनों वैल्यू निकाल दिए। क्लियर है, आप समझते चले जा रहे हैं, क्वेश्चंस आपके सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको बनाते चले जा रहे हैं। इसका आंसर तो हमको पहले ही दिख रहा है कि 1 होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर आपके पास दिमाग होगा तो आपको हम बिना पेन उठाए बता देंगे। चलिए अभी पहले आपको पहले बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ए है और बी है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ए प्लस, फिर आपको बिना पेन उठाए तरीका ही बता देंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे इसके जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2a और इंटू बी। ठीक है, और ये जो वैल्यू दिया ये भी तो इसका वैल्यू लिखे हैं, दो तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी हम समझ गए कि इतना इक्वल टू 4 होगा, यानी यहाँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू दे दिया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, दो ये प्लस में खाली इधर रह गया, तो कट ही गया, यानी 2 रह गया तो 2 चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर 2। देखिए हम बिना पेन उठाए कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ ये जो वैल्यू दिया हुआ है, तो ये अगर tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 45 का वैल्यू रखेंगे तो ये भी tan का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर 45 का वैल्यू फिर से 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो आंसर तो बिना पेन उठाए मार देंगे 2। ठीक है, अब 45 का मान क्या होता है सर, ये वाला हमको एक बार क्लियर कर दीजिए, तो हम बोले देखिए यहाँ कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, साइन 0 का मान 0 होता है,
साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इसके लिए आप क्या देखिएगा, इसको आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दीजिएगा और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। आपको पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए आराम से, और सबको क्या कीजिएगा, रूट में डाल दीजिएगा। तो सबको जैसे ही हम रूट में डाल देंगे तो 4 से 4 कट गया तो कितना हो गया वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू 1 था। यहाँ हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा, तो साइन 60 का √3/2 होता है। ये दोनों कट जाएगा तो कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। फिर से यहाँ आप करेंगे तो ये इसका 2 का स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा 1/2। जीरो से बटे समथिंग कुछ भी होगा तो वो क्या देगा 0, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया 0। कॉस का वैल्यू क्या कीजिएगा, यहाँ से चेंज कर दीजिएगा, तो ये 1 यहाँ ले आइएगा, ये √3/2 यहाँ ले आइएगा और बीचों बीच में है, बीचों बीच का तो बीचों बीच में रहेगा। फिर ये वाला 1/2 आप यहाँ ले आएंगे और ये वाला 0 आप यहाँ ले आएंगे। टैन जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है, पिछले क्लास में हम बताए हैं। तो 0/1 तो क्या हो जाएगा 0। आपको 1/2 और √3/2, तो 2 नीचे वाला कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो इसका वैल्यू 1/√3। फिर से जितना है ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये दोनों में 2 कैंसिल हो जाएगा तो पहले √3/1 यानी कितना हो जाएगा √3। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन है और ये कॉस है, तो tan जब निकालेंगे तो साइन बटे कॉस, तो भागा लगेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 कितना हो जाएगा 3। यहाँ 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा आपको ये वैल्यू इन्फिनिटी या अनडिफाइंड हो जाएगा, दोनों हो सकता है। सेम आप इसको उलट सकते हैं, कॉट जो होता है वो क्या होता है आपको पता होगा, क्लास आप साथ में कर रहे हो तो आपको पता है, कॉट जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, तो यानी कॉट का वैल्यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, तो ये 0/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। बिल्कुल सही, जीरो को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों 0/1, और इसका उल्टा 1/0 जो होगा वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। उसी तरीके से 5/1000 वाला 5000/0 कुछ भी बटे 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। चलो वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसका उलट जाएगा, क्योंकि कॉट जो होता है 1/tan थीटा, तो ये उलट के कितना हो जाएगा 3। 1/1 कितना हो जाएगा 1, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3/1 था तो इसको उलट देंगे तो 1/√3। सेम कहानी 1/0 बराबर इन्फिनिटी, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/1 इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक से बहुत ज्यादा इन्फिनिटी को अगर भागा दे देंगे तो क्या देगा 0, यानी क्या हो जाएगा 0। वेरी गुड। सेक जो होता है प्यारे बच्चों ये किसका उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का यानी क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है। इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों √2, इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 2, और 0/1, जीरो को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 0/1 लिखोगे जीरो को, तो यानी इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। वेरी गुड, अब फास्ट हो गए। कॉसेक जो होता है वो क्या होता है साइन का उल्टा, तो 0/1 लिखोगे तो इसको लिखोगे 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको लिखोगे 1/2 तो इसको लिख दोगे 2/1, यानी 2 हो जाएगा। इसको उलट दोगे तो कितना हो जाएगा √2, और इसको उलट दोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, और उसी तरीके से इसको उलट दोगे तो 1/1 कुछ भी लिखो तो 1 हो जाएगा। तो इससे आप सभी वैल्यू को जान पाए। और भी वैल्यू होता है 120 का वैल्यू 130, तो वो भी निकल जाएगा। आपको हम तरीका बताए थे कि साइन 90 प्लस थीटा, उसके ढंग से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए वो आप निकाल के दिखा देते हैं प्यारे बच्चों, आपको हम एक निकाल करके दिखा देते हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अब आप निकालने के लायक हो जाइएगा। एक दो आपको हाथ पढ़ के सिखा देंगे तो आप क्या करोगे निकालने के लायक हो जाओगे। तो जैसे आपको बोलेगा प्यारे बच्चों कि आप निकाल के बताओ साइन 120 का, आप क्या करोगे प्यारे बच्चों कि साइन 120 का, तो कोई दिक्कत नहीं, 120 को हम क्या क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30। तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों,
तो 90 प्लस 3 तो साइन 90 प्लस 30, तो यहाँ बोले थे 180 या 180 का मल्टीपल नहीं रहेगा तो चेंज होगा, तो साइन का ऑपरेटर चेंज क्या हो जाएगा, कॉस के रूप में। तो कॉस क्या हो जाएगा 30। अब देख लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। तो साइन 90 प्लस थीटा पिछले क्लास में हो चुका है, तो इसमें से इस ये प्लस थीटा इस वाले में तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, क्योंकि ये 90 है, ये 0 है, तो इधर से गए तो 90, फिर चले गए तो 180, फिर गए तो 270, फिर गए तो 360, तो 90 से कुछ भी आगे बढ़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक बैठा है और साइन का ही निकालना है, और वो है ही है, तो इसलिए क्या होगा प्लस। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, अभी आप देखे थे cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, यानी इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा, √3/2 प्लस में। क्लियर हो गया, वेरी गुड। उसी तरीके से प्यारे बच्चों दूसरा का अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आपको दूसरा आपको बताते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या बोलना चाह रहे थे प्यारे बच्चों, हम ये कहना चाह रहे थे उसी तरीके से आप tan 135 का बता दीजिए सर। तो tan 135 को हम लिख सकते हैं tan 90 में से 45 को जोड़ दें, ये भी एक तरीका है, या दूसरा तरीका और भी है कि 180 में से 45 घटा देंगे तो वो भी 135 आ जाएगा। तो चलिए हम दोनों तरह से आपको बता के दिखा देते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो बोले थे कि 90 या 180 का मल्टीपल नहीं है तो चेंज कर दो, तो tan जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan जो होगा वो आपका कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट, तो कॉट कितना हो जाएगा 45। अब देख लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में, तो ये जो जाएगा 90 से +1, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नहीं है तो माइनस, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1। सेम कहानी इस तरीके से देख लेते हैं, तो 180, तो यहाँ 180 का मल्टीपल है तो चेंज तो नहीं होगा, तो tan कितना हो जाएगा 45। अब देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, तो 180 में से ये का सेकंड क्वाड्रेंट में 180 यहाँ होता है, एक कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन कर देता है 180 होता है, तो 180 से कम तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन बैठा है, साइन और कॉसेक, यानी क्या होगा आपका साइन और कॉसेक, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ tan हमको निकालना है, tan है ही नहीं तो माइनस ले देंगे, तो यानी माइनस, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, तो आप दोनों तरीके से निकाल करके बना सकते हैं। अब आप समझ गए कि सर इसकी मदद से हम कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए एक दो आप निकाल के देख लीजिएगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपके अंदर आने लगेगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन एक लेते हैं अगले तरीके का। आपको बोले थे कि प्यारे बच्चों धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते चलिए, हम धीरे धीरे और फास्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं कि आप पूरे अच्छे से समझते जा रहे हैं, तो अब आपको हमको फास्ट होना पड़ेगा। बच्चों की तरह हम पहले वाले वीडियो में करते चले जाए थे, अब धीरे धीरे हम अपने आप का स्पीड में आते चले जाएंगे, क्योंकि हम आपको सब कुछ बारीकियां सिखाते चले गए। तो चलिए, इसलिए हम पहली बार नहीं हम आए थे स्पीड में। चलिए, तो cot 45 का वैल्यू क्या होता है 1। अब देख लीजिएगा cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आपको हम बार बार नहीं दिखाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, हम पे भरोसा रखिएगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, आपको आता भी होगा। चलिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60। तो दिमाग चलाना होता है बाबू, आपका दिमाग एग्जामिनेशन में जाएगा, बार बार कितना पलट के देखोगे। तो सेक उल्टा किसका होता है, आसान कर लो ना, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इसको उलट दोगे तो 2/1, और 2/1 मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो सीधे आप क्या कर दोगे 4। मेरा बात समझ गए, वेरी गुड। वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, आसान में हो जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन का वैल्यू 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर लेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। फिर cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर कुछ भी लिखे ना लिखे बात एक। चलिए, तो ये आपका कितना हो गया 4 गुना 1 4 -4 और +3/4, उधर तो 0 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा निकल गया कितना हो गया 3/4। वेरी गुड, अब आप मेरे साथ भी आ रहे हैं, अब मजा भी आ रहा है। तो cos 30 डिग्री, यानी बाबू cos का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और 2 का नीचे होगा 2 दूनी 4। वेरी गुड।
सेक, तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। वेरी गुड। चलिए कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2। वेरी गुड। प्लस यहाँ 3 इंटू साइन का वैल्यू 90 का वैल्यू क्या होता है 1, गुना करके 1 लिखो चाहे नहीं, बात तो एक ही है। वेरी गुड। tan 60, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू आपका होता है √3, तो √3 अगर जरा सा भी दिक्कत है आप पीछे पॉज करके एक बार याद ही कर लो, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 9/4 प्लस यहाँ लिखेंगे 3/4, और यहाँ एलसीएम लेने के लिए 2/1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम 4 का ले लेंगे तो 9 प्लस 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 और 3 11, 11 4 20, 20/4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अब हमको फास्ट होना पड़ेगा, सारे चीजों को याद करना पड़ेगा। हम अब बच्चे नहीं रहे, हमको बोर्ड एग्जामिनेशन देना होगा, तो हमको धीरे धीरे बातों को समझते हुए आगे बढ़ना होगा, और जो दिक्कत होगा उसको पीछे वाले वीडियो में से आप देखते चलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात हम करते हैं। तो यहां देखिए 2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल की पावर 4 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 की पावर 4। चलिए माइनस tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। जिसको याद नहीं है प्लीज आप याद कर लो, उसके बाद आगे देखें वीडियो को। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक, तो सेक किसका होता है कॉस का, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो √3/2 को उलट देंगे तो 2/√3, तो 2/√3 और उसका स्क्वायर। मेरा बात नहीं समझ रहे हैं, ज्यादा तेज हो रहा है तो देखिए ना प्यारे बच्चों, क्यों डर रहे हो। ये सेक साइन का ये क्या है कॉस का ना है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ही के लिए तो लिख रहे हैं। देखिए तो आपको इसका वैल्यू तो पता है ना, तो cos 30 का वैल्यू होता क्या है आप बताओ, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो नीचे क्या हो जाएगा √3 और y2, तो ऊपर चला जाएगा 2, और स्क्वायरिंग क्या है ना, तो इसको स्क्वायरिंग करो, यही तो बोल रहे थे। आप मेरी बात को आप पकड़ते चले जा रहे हो, वेरी गुड। चलो तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे सेक स्क्वायर 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। कैसे हुआ आप समझ गए। तो चलिए तो हम थोड़ा बड़े होते जा रहे हैं, तो हम इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा फास्ट लेके चल रहे हैं। तो कितना आपको निकाले थे 3/4, हम ही भूल गए, हम ही क्या करें भूल गए। तो क्या था 4/3, कितना था 4/3, तो 4/3 निकाल दिए, ये क्या हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत, तो 4/3 तो क्या हो जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 गुने 1 की पावर 4, तो 4 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 बार, तो यानी कितना हो जाएगा 16। बिल्कुल गुड। ये भी कितना हो जाएगा 16, तो बिल्कुल गुड। माइनस ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और प्लस क्या हो जाएगा 1, और इधर कितना हो जाएगा 4। बिल्कुल सही। तो देखो आपको बताए थे जब दोनों सेम नहीं जब जानते तो जान लो, दोनों सेम अगर है ना, और अगर दोनों को जोड़ना है बटा में, तो इसका जो भी है नीचे आधा कर लो। नहीं समझ में आया तो देखो, एक और एक कितना हो जाएगा बाबू 2, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 16, और एक एक ऊपर हो जाएगा 2, तो वही तो हम कहते हैं कि इसका आधा कर लो। चलो तो यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 1/8। हम यही बात बोले नीचे वाले को आधा कर लो, नहीं तो पूरा का सिस्टम को दुगना कर लो। तो चलो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ कट गया तो कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 1/4 इसका आंसर। ठीक है, फास्ट हो रहे हैं, ठीक है, फास्ट होते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मंजिल हम मेरी दूर है, हम शुरू से आपको बताते चल रहे हैं कि साथ में मेरे रहना, क्योंकि फिर हम आपको डरावना दिखेंगे। ऐसे भी तो हम काला दिखते हैं, डरावना तो हम है ही है। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए ये तो मजाक था, काला गोरा तो खैर ठीक है,
अपने जगह पर सभी भगवान भगवान जितने थे सब काले ही थे। तो चलो, यानी काला गोरा, नाटा गोरा, पतला, जो भी आप में कमी है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, हम चेंज करने पे काहे लगे यार, हम चेंज करने पे काहे लगे, जो हम में अच्छा है वो निकालो ना यार। जो भगवान के द्वारा दिया गया है कि हम नाटे हैं तो नाटे रहो ना यार, क्या जाता है, उसी में कुछ कमाल कर दो। नेहा देखो, नेहा कक्कड़ नाटी है तो क्या काम नहीं कर रही है क्या? काले हैं तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट जो है, सबसे नंबर वन जिसकी भगवान की तरह लोग पूजा करता है, वो भी तो काला ही एक्टर है यार, रजनीकांत। भगवान उसकी मूर्ति बना दिया है, मंदिर में पूजा करता है, बताओ। ये अमिताभ बच्चन का भी ना होता है। काला गोरा कुछ नहीं होता है, नाटा लंबा कुछ भी, ये सब चीज कुछ भी नहीं होता है, बहियात होता है। बाहर निकाल के कचरा की तरफ फेंक दो, जो तुम में है उसको बाहर निकालो, दुनिया पूरी की पूरी आप में सलाम होगी। महात्मा गांधी काले थे, नेल्सन मंडेला काले थे, आज भी लोग उनको भगवान की तरफ पूछता है। अच्छाई को बाहर निकालो, आपको भगवान जो भी कमी दिए हैं वो कमी ऐसी की तैसी। आप गोरे हो, काफी स्मार्ट हो, लड़के हो चाहे लड़की हो, आप कितने भी ब्यूटीफुल हो, उससे क्या होने वाला, उसमें आपकी क्या है? आपका कोई कोई ऐसा एडवांटेज बताइए कि आप बहुत गोरे, काफी ज्यादा स्मार्ट है तो कोई एडवांटेज है क्या? कोई काफी ज्यादा नाटा है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? कोई बहुत ज्यादा पतला है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको हम किसी तरीके से टॉर्चर करें? बहुत ज्यादा कोई मोटा है तो क्या उसको बार बार हम उसको टॉर्चर करते चले? और कोई अगर इस तरीके का इंसान है जिसे हम काले हैं, कोई दूसरा भी काला हो, या कोई मोटा पतला लंबा तगड़ा कुछ भी, और कोई तुम्हारी मजाक उड़ाता है ना बाबू, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख हो। पहली बात ये कि तुम उसके मजाक को झेल रहे हो, और मजाक को अगर हंस के भी हटा देते हो, और फिर लास्ट में जाकर अकेले में क्या करते हो, सोचते रहते हो। क्या बेहुदापनी कर रहे हो भाई? ठीक है, क्योंकि वो बोलने वाला तो भूल भी गया, और आप उसको पकड़ के चले जा रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, कुंठा के शिकार होते चले जा रहे हो। अरे जो है उसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे तरफ में। तो tan 2 थीटा का वैल्यू √3, तो हम क्या कर सकते हैं बाबू, tan 2 थीटा का वैल्यू √3, तो √3 का वैल्यू क्या होता है tan में अगर बात करें तो जल्दी 60 का वैल्यू होता है, तो tan से tan यहाँ कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख दो ना, वही तो निकालना था, थीटा का वैल्यू निकालना था। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो साइन 2x का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो साइन 2x का वैल्यू ये दिया हुआ, तो x का वैल्यू निकाल दो। तो देखो साइन 60 का वैल्यू जल्दी बताओ, आज बता दोगे? हाँ बता देंगे सर, √3/2। चलो कॉस 30 का वैल्यू बताओ, आज बता दोगे? √3/2, बिल्कुल सर। माइनस कॉस 60 का वैल्यू बताओ, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, बिल्कुल सही। और इसका वैल्यू साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो चलिए वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, √3 को कितना हो जाएगा, 3 और 2 दूनी 4। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 1/4। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, यानी कितना हो जाएगा, 3 - 1 = 2/4, कट के कितना हो जाएगा, 1/2, यानी इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 1/2। लेकिन इधर क्या था, साइन 2x था, और साइन x 2x का वैल्यू हम 1/2 लिखना है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो अब आप समझदार हो गए हो, आप समझ भी गए। क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू। क्लियर हो गया? चल रहे हैं हम लोग साथ में। चलिए अब धीरे धीरे तो फास्ट होंगे ही यार, अब नहीं फास्ट होंगे तो कब होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन में और सब भी थे, है ना, उसमें से हमको एक आपको लेकर बता देते हैं। तो tan 5 थीटा, क्योंकि आपको बता चुके हैं जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू बोल रहा है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan 45 डिग्री का। जिनको नहीं याद है प्लीज आप याद कर लें। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो 5 थीटा का वैल्यू कितना, 45, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, जल्दी बताओ, आज बता दोगे? हाँ बता दिए सर।
9 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन है, तो चलिए टूट पड़ते हैं। एक्स का वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ देखो 30 रख देंगे तो 30 दिया कितना हो जाएगा 90, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। वाह मेरेकल, अब तेज हो गए। साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, क्योंकि एक्स का वैल्यू 30 दिया हुआ है ना भाई, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स, तो क्यू का वैल्यू आपका एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का क्यू यानी 1/8, यानी क्या हो जाएगा 1/8। चलिए ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, वेरी गुड, तो ये 1 है ना, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको वेरीफाई करना यानी 1 इक्वल टू 1 ला देना, और क्या 3/2 बराबर 1/2, यानी 1 बराबर आपका एलसीएम ले लेंगे तो 2, यानी 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 2, यानी 2/2 यानी कि 1/1, यानी 1/1 हम क्या कर दिए एलसीएस बराबर आरसीएस वेरीफाई कर दिए। चलो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसका क्वेश्चन को हम उधर ले जाएंगे तो स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो चलिए 30 का वैल्यू ना, क्योंकि ये भी इसके लिए भी क्या होगा यही चीज लेना है, वेरीफाई करना है। अच्छा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ये वेरीफाई, तो चलिए तो वेरीफाई क्या करना है आपको, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 एलएचएस हो गया, आरएचएस भी 1/2 ले आना है सर। तो चलिए तो 1 माइनस कॉस यहाँ पे कितना 30 रखेंगे तो 30 दूनी 60, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस 60 ना, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, वेरी गुड, तो 1/2 नीचे 2 और पूरे पर है क्या है रूट है। तो चलो यहाँ अगर हम बात करें छोटे मोटे, तो 2 में से कितना हो जाएगा 1, तो 1/2, वेरी गुड, यानी कितना हो जाएगा 1/2 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 का रूट, और ये निकलेगा तो बाहर क्या हो जाएगा, तो 1/2 एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि हम क्या कर दिए वेरीफाई कर दिए, वेरी गुड। चलिए और भी क्वेश्चन है, चलिए और भी क्वेश्चन चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको याद वाद नहीं रहता, हम बहुत पहले लिख करके रख देते हैं, और चूंकि आपको अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं। हम बहुत वेरियस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, आपके यही चीजों जब आप देखोगे आगे हम वीडियो डालेंगे, तो उसमें हम आपके वीडियो सी सेट वाले एसएससी रेलवे वाले जितने डिफेंस का तैयारी करते हैं उनके लिए हम बनाएंगे, और सेम क्वेश्चन बिना पेन उठाए बना देंगे। तो जो आप 10th के बच्चे देख रहे हैं, या फिर जिनको बेसिक्स में अगर आप इस तरह की तैयारी करते हैं और आपको बेसिक्स पहले सीखने के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन मानिए वो वाला वीडियो भी खोज लो यूट्यूब में, वो पड़ा हुआ है आगे क्योंकि डाल देंगे, और वो वीडियो से आप वो सीख लो बिना पेन उठाए कैसे होता है, मिरेकल हो जाएगा। चलो बहुत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं भाई साहब, बहुत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप यूपीएससी वाले को बीपीएससी वाले को देख लोगे ना, जितने पीसीएस वाले तैयारी करते हैं, एसएससी बैंक रेलवे जो भी तैयारी करते हैं, उसको हम जीके जीएस भी पढ़ाते हैं। 11-12 का बात कर लेना तो उसको हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका 8, 9, 10th वाले का बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत वेरियस सब्जेक्ट, इंग्लिश भी मेरे को आता है, ठीक है। तो और सबका धीरे धीरे मैं वीडियो बनाऊंगा। और बाकी बताएं बीटेक तो मेरा अपना ही है, क्योंकि बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं, 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड किए हैं, और फिर अभी पीएचडी इनरोल हैं, और हम असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी पटना आरपीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वेरियस सब्जेक्ट्स आते हैं, और वेरियस सब्जेक्ट इसी ठोक बजा करके आता है कि किसी से भी बेहतर, क्लियर। चलो तो एलएचएस का बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो 4 इंटू ये देखिए साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 के पावर 4 है, यानी 1/2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा कॉस 60, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 1/2, तो 1/2 के पावर क्या हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 इंटू आपका बात करें तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो प्यार आपके प्यार समझ गए कि सर हमारा कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। चलिए साइन 90 का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर भी ले लेंगे तो 1। तो एलएचएस ये था, आरएचएस में 2 को लेके आना था, ला देंगे ना भाई। आपको बोले थे यहाँ पर ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, आप करके देख लो, अभी आपको पिछले में बताए हैं। तो ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, नहीं समझ में आता तो देख लो ना यार, 1 में से 2, तो -1/2 आ गया, ऊपर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसको यहाँ काट देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 1/2 माइनस, ये देखो -1/2, नहीं समझ में आया, बहुत तेज हो गया है, कोई बात नहीं, आप समझ में आया।
1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, यानी 2 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 4/2, तो 2 तो लाना था। चलो प्यारे बच्चों, आपका और भी क्वेश्चन है? हाँ और भी क्वेश्चन है, तो चलिए सर। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है वैल्यू 1, तो हम सुबह में ही लिख करके रख देते हैं पेज में डाल करके, बहुत सारा ऐप में हम रखे हुए हैं उस पर पढ़ाते हैं, तो एक ही सब में ऐप में अलग अलग डाल देते हैं। तो चलिए ये 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना 90 डिग्री साइन के ही फॉर्म में, साइन ही के फॉर्म में लिखना है क्योंकि साइन से साइन काटना होता है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 90 के बराबर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं ना कभी नहीं देखते हैं उसका सॉल्यूशन, ये भी बता देते हैं, इसलिए आगे जाकर कुछ वीडियो में ना ऐसे भी आएंगे जो जिसमें बनाते बनाते कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि हम एट ए टाइम निकल के बाहर निकालना जानते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम वो टीचर्स नहीं है जो बार बार क्या करते रहे, बार बार हम उसको सब कुछ देख करके एकदम आए और उसको एकदम क्लास से एकदम लेकर पहले सब कुछ हम रट के आए, सब कुछ बताया एकदम धराधर करके हंसी मजाक करके, वो काम नहीं करते हैं। हम काम क्या करते हैं, हम काम ये करते हैं एट ए टाइम चैलेंज दो और चैलेंज एक्सेप्ट करके बनाएंगे उसको, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होंगे, बनाते बनाते कहीं हम अगर फंस गए तो फिर वहीं पर से निकाल कर तुरंत को बना देंगे। ये क्वालिटी उसी को आ सकता है जो हर एक तरह के क्वेश्चंस, पूरे जितने भी मार्केट के बुक के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बैंक के, सबको बना के बैठा है, कोई चीज को रट के नहीं बैठा है। क्योंकि तुम अगर कोई दूसरे टीचर है, तुम मैथ किसी पढ़ा रहे हो बाबू, और मेरे हम तो यूपीएससी तक कर को वेरियस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर यूपीएससी वाले को फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, आपका ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, यूट्यूब में देखो ना, यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। चलो, और इसी ठोक बजा कर बोलते हैं। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो प्रोफेसर वहां तो पढ़ाई करते हैं, बीटेक वाले का पूरा सब्जेक्ट। तो चलो, ए प्लस बी का वैल्यू कितना हुआ 90 डिग्री, तो ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री, तो अब यहाँ चल जाते हैं आपका, ठीक है। तो कहता भी था कि ए प्लस बी का वैल्यू 0 और 90 के बराबर लेना है, तो 90 के बराबर है भी, दोनों के बीच में यह बराबर लेना, तो आ भी गया। और ए ग्रेटर देन बी, यानी कि इसमें से ये जो बड़ा होगा और बी क्या होगा छोटा होगा, वो भी कंडीशन का हुआ, उसको भी आगे देखेंगे। अगर कंडीशन नहीं कहता प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर तो कॉस का वैल्यू माइनस में आ जाता, मेरा बात समझ रहे हैं। तो चलिए उसको हम लेके चलते हैं आगे। भी कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, अगर माइनस भी रहता तो बाहर जाके प्लस ही हो जाता। क्या बोल दिए, आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि अगर माइनस भी रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो होता है वो क्या होता है इवन फंक्शन होता है। चलिए वेरी गुड, तो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो यहाँ आपका बाबू कॉस से, चलो लिख देते हैं, तो कॉस ए माइनस बी जो है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, यानी इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कॉस √3/2, यानी कॉस कितना लिख सकते हैं जल्दी बताओ। आवाज नहीं आया, अच्छा बोल दिए, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितना का हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30। देखो तो एक दोनों का वैल्यू 90 और ये दोनों का घटाव कितना है 30 है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोनों को क्या कर दीजिए, आपको आप यही समझ में आता है तो यही करो, बाकी तो बिना पेन उठाए का तरीका सीखना है तो आ जाना, फिर से ट्रू को पढ़ाएंगे कंपटीशन वाले को। तो जिसको मन करे पढ़ने का, दूसरों से आगे बढ़ने का, टीचर को भी बुखार छुड़ा देने का, तो वहां से सीख लेना। चलो, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ क्या ए का वैल्यू 60 डिग्री रख देंगे और माइनस बी, ए का वैल्यू 60 डिग्री, तो क्या लिख देंगे 30, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ए और बी आपके निकल गए, ए 60 डिग्री और बी 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ नहीं सर 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री 30 ना होगा, 30 होगा ना, बिल्कुल। तेजी में क्या हो गया, ज्यादा गड़बड़ हो गया क्या? हाँ सर, आपको बोले थे गड़बड़ होगा क्योंकि हम फटाफट वाला आदमी है। अब आपको समझ में आ रहा है, बी उधर लेके चले गए तो इधर प्लस बी हो गया, और 30 इधर लेके आ गए तो -30 हो गया, तो 60 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से भी देख लिए कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो ए 60 बड़ा है बी से, क्लियर है। और दोनों का समेशन 90 के इक्वल भी आना चाहिए, तो देखो 90 के इक्वल या दोनों के बीच में, तो इक्वल तो आ ही रहा था, तो इक्वल यहाँ भी आ गया, यानी बिल्कुल सही है। तो आप धीरे धीरे समझ गए कि क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में हम कैसे वहीं पर चेक कर सकते हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू हमको ये गिवन पता है, तो हमको साइन 45 का निकालना है, 75 का निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 75 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, जो हमको पता है उसी में ना लिखेंगे। तो चलो हम उसी में लिख रहे हैं। 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75। तो चलो, तो साइन ए, तो ए के जगह पे क्या हो गया आपको 45 और बी के जगह पे कितना हो गया 30। इसको हम ए मान लिए प्यारे बच्चों और इसको मान लिए बी। तो अब चलो साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा साइन 45, आपके लिए हम लिख रहे हैं, वरना तो हम ऐसे ही उठा देंगे, उड़ा देंगे। कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 30 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू बिल्कुल हम समझ रहे हैं, आप भी कर दोगे, उड़ा दोगे ना जी, वेरी गुड। तो साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो साइन 30। चलो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/√2। अरे मेरे ही चेले तो हो, अरे दूसरे के टीचर भी पढ़े हो, लेकिन अभी तो मेरे चेले हो ना, तब तो सीख रहे हो। तो चलो, तो फास्ट तो होना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अच्छा, किसी के चेला नहीं हो, अपने से, अच्छा ठीक है, अपने से सीखा भाई, कह रहा हूँ अपने सीखे। चलो हम बजरंग बली हैं। तो कॉस कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2 प्लस, अरे भाई हम बहुत पंडित जी आदमी है, भगवान को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो cos 45, हम किसी चीज के बारे में कभी भी इस तरीके से ना मेरे बातों को लिया करो। तो cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। मैं सदैव सभी धर्मों का समान अधिकार से रक्षा करूंगा और मरते दम तक भारत माता के लिए मर मिटूंगा, ठीक है। जात पात तो अपने जगह पर है, ये ना भी होगा जात पात तो और अच्छी बात होगी, हम पंडित जी होकर बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है पंडित जी और ये चीज, ठीक है। सबसे पहला भारतीयता है। तो आप समझ गए बात को, बिल्कुल समझ गए। कॉस 45 का वैल्यू 1/√3, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 और ये साइन 30 का वैल्यू 1/2। यहाँ गुना कर देंगे तो √3 और यहाँ कर देंगे 2√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√2, एलसीएम ले लेंगे तो 2√2, दोनों आपस में जुड़ जाएगा। समझ गए, यानी सारे क्वेश्चंस मेरे लमसम में हो गए हैं कि और भी हैं भाई, देख लेते हैं, चलो नहीं, वेरी गुड। यानी हम सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं, सारे क्वेश्चंस को बना लिए हैं। आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप हंसते खेलते इसी तरीके से पढ़ते रहिए और जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त कीजिए, कोई फालतू के चर्चे में मत फंसिए, ठीक है। हम टीचर्स जो हैं आपके लिए, आपके माता पिता और टीचर, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और ये हमेशा आप चाहेंगे कि आप जीवन में जो चाहो बिल्कुल वो चीज़ करो, उसके लिए हम आपके लिए लगातार वीडियो लेते चले आएंगे। अभी का जो वीडियो है केवल और केवल 10th का बच्चा अगर देख रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, 9th के बच्चे भी देख रहे हैं तो आपका सर प्लस है, आपके लिए तो सोने पे सुहागा हो रहा है। तो चलिए बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं हम लोग अगले बैच में।